हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मिस मेंटर। चलिए आज की क्लास को हम बाबू स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किए जिसमें रियल नंबर से लेकर टोटल एरिया रिलेटेड टू सर्कल यानी 12 चैप्टर तक हम बेहतरीन वीडियो के साथ प्रोवाइड किए। जो स्टूडेंट न्यू आज ज्वाइन किए हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल को, वह जाके जरूर 1 से 12 तक 1 बाय 1 करके देख लीजिए। अभी भी बाबू आपके पास मैथमेटिक्स को सुधारने का आखिरी मौका समझिए। यदि यहां आपका मैथ्स कमजोर हो जाता है तो लाइफ आपका वीक हो जाएगा। तो मेरी इस बातों को जो है बाबू ध्यान जरूर दीजिए ताकि आप मैथ्स में अच्छे मार्क गेन कर पाइएगा। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज आपका जो है चैप्टर 13 होगा जिसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और उस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए यदि इस चैप्टर का आप ओवरव्यू थोड़ा दे देते हैं। ओवरव्यू कहने का मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कितने पूछे जा रहे हैं बाबू, सब्जेक्टिव कितने पूछे जा रहे हैं, और दो ही टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। या तो ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, बाबू। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात किया जाए, ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाएगा बाबू? 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन 8 ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। यदि सब्जेक्टिव की बात किया जाए बाबू, सब्जेक्टिव में आपको शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में, शॉर्ट क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा बाबू? शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको 2 शॉर्ट भी देखने को मिलेगा। यदि लॉन्ग क्वेश्चन की बात किया जाए कि कितने लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू, तो लॉन्ग क्वेश्चन की संख्या 1 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ यदि बोल देंगे कि टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन की संख्या बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में दुगुना रहता है। 22 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपको उसमें से 11 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देख लीजिए ये चैप्टर का कितना अधिक वेटेज है। और इस चैप्टर में संपूर्ण कहानी फॉर्मूले बेस पर आधारित है और कुछ आपको कंसेप्ट की जरूरत है कि टीएसए किसको कहेंगे, सीएसए किसको कहेंगे, वॉल्यूम क्या होता है। इस चीज की सारी जानकारी आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपको देने वाले हैं। तो जरूर क्लास को शुरू से एंड तक देखिए ताकि इस चैप्टर में आप जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भी सोल्व कर पाइएगा और आपका बेहतरीन कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम राइट डाउन करते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे बाबू। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन फर्स्ट की बात यदि कर देंगे बाबू, करा एक घन का आयतन देख लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ और पूछा हुआ है 2023 के एग्जामिनेशन में, केयरफुली देखिए। एक घन का आयतन कह रहा है बाबू, एक घन का आयतन 2744, एक घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जाए, पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इसको कीजिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। ऑप्शन भी बहुत स्टूडेंट बोल रहा है, लिख दीजिए। चलिए ऑप्शन भी लिख देते हैं बाबू। 196, बी में कह रहा है 512, सी में कह रहा है बाबू 784 और डी में कह रहा है बाबू 1176 और ई में कह रहा है नन ऑफ दीज। चलिए बाबू बेहतरीन सवाल है, आप इस सवाल को राइट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए। कह रहा एक घन का आयतन बाबू, आयतन क्या होता है? फॉर्मूले का गेम है बाबू, बार बार बोल रहे हैं इस चैप्टर में। यदि मेरे फॉर्मूले वाले सीरीज को नहीं देखे हैं तो सर्वप्रथम तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, देन सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद आप प्लेलिस्ट में चल जाइए, वहां फॉर्मूला सेक्शन का एक बेहतरीन वीडियो बना हुआ है। टोटल को वहां जाके आप रिमेंबर कर लीजिए, एक बार गो थ्रू कर लीजिए तो इस चैप्टर का डर खत्म हो जाएगा। चलिए बाबू घन का आयतन कितना होता है? घन की आयतन की बात कर देंगे तो घन का आयतन ए क्यू होता है। ए क्यू कितना दिया हुआ है? 2744। तो ए कितना निकलेगा? क्यूब रूट इसका निकाल दीजिए 2744 का।
ये 2 पर पावर कितना हो जाएगा बाबू, क्यूब गुना 7 पर पावर क्यूब, यहां से 2 मल्टीप्लस 7 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, यहां ए का वैल्यू निकल गया। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर देंगे बाबू, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर होता है, तो 6 गुना कितना 14 का स्क्वायर कर देंगे बाबू, तो 6 गुना कितना बाबू 100 कितना हो जाएगा 96। यूनिट डिजिट देखिए, दो ऑप्शन मैच कर रहा है, दो तो डायरेक्ट कैंसिल आउट देखने से हो जाएगा, लेकिन देखिए एक ऑप्शन में आपका 196 है, लेकिन यहां जो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू कम से कम तो 6 आएगा ही, यानी एक से तो जरूर अधिक आएगा। तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है बाबू 1176 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। बेहतरीन सवाल था, केवल जो है ये चैप्टर आपका फार्मूला बेस है, इसीलिए फार्मूले को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, देन जाके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास में मोस्ट 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बाबू। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 2 की बात कर देंगे बाबू, तो बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। चलिए बाबू, आपके पास ऑप्शन है बाबू, 4 ऑप्शन भी गिवन है। कह रहा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात कर देगा। सेकेंड आपका है बाबू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सी में है बाबू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी में है बाबू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ई में है बाबू नन ऑफ दीज। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व करते हैं कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी बताइए। सेकंड क्वेश्चन है आज का वीडियो लेक्चर का, करा यदि घन का विकर्ण की लंबाई, घन का विकर्ण कितना होता है बाबू, याद रखना पड़ेगा, √3 इंटू ए बराबर 6√3। यदि यहां से आप ए फाइंड कर लेते हैं तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर होता है, आंसर आ जाएगा। √3 से √3 कैंसिल आउट, ए बराबर कितना बाबू 6 हो जाएगा। तो घन का क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल TSA कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर बाबू। तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर कितना 6 मल्टीप्लाई 36, 216 इस सवाल का राइट आंसर होगा बाबू। 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं किस तरह फार्मूले का यूज हो रहा है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फार्मूले का कितना इंपॉर्टेंस है बाबू। यदि फार्मूला इस चैप्टर में नहीं याद है तो आप एक भी सवाल को हिला भी नहीं सकते। चलिए बाबू क्वेश्चन 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा बाबू। क्वेश्चन 3 की बात कर देंगे, 2000 कितना में पूछा हुआ है, 21 में आया हुआ है क्वेश्चन। चलिए करा एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन है, तो इसका आयतन आपको निकालना है बाबू। आयतन वॉल्यूम है कितना बाबू, पहला ऑप्शन देख लीजिए 144 सेंटीमीटर क्यूब, सेकेंड ऑप्शन है बाबू 196 सेंटीमीटर क्यूब, सी में है 212 सेंटीमीटर क्यूब, और डी में है बाबू 216 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आप लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए बाबू, देन कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, ताकि हमें भी पता चले आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों की पढ़ाई सही डायरेक्शन में है।
चलिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी तुरंत बाबू लिखे हैं। क्या होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? बोलिए 6a²। कितना वैल्यू दिया हुआ है? 216। कितने बार में जाएगा बाबू? 36। तो a² बराबर कितना? 36। a का वैल्यू कितना? √36, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपको पूछ रहा वॉल्यूम बाबू, घन का वॉल्यूम कितना होता है? a³, यानी 6 का क्यूब करेंगे तो 216 सेंटीमीटर क्यूब जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी में देखिए 216 है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बाबू क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन 4 देखिए, आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 2023 के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है। कह रहा है दो घनों के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, दो घनों के आयतनों का अनुपात बाबू दिया हुआ है। अनुपात 1:27 है। तो उनके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। चलिए बाबू, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1:3, बी में दिया हुआ बाबू 1:8, सी में दिया हुआ है 1:9 एंड डी में दिया हुआ बाबू 1:18 एंड ई में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। चलिए बाबू इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। करा दो घनों के आयतनों का अनुपात, पहला घन का आयतन कितना होगा? 1a1 क्यूब, दूसरा का बाबू a2 क्यूब, ये दिया हुआ 1:7, तो 1/27 लिख देंगे। यहां से बाबू a1/a2 का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं? क्यूब रूट ले लीजिए बाबू, 1/27 यानी 1/3 हो गया, यानी a1 का साइड 1 निकल गया, a2 का 3 निकल गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a1 का स्क्वायर बटे 6a2 का स्क्वायर। 6 से 6 कैंसिल आउट, तो a1 का वैल्यू कितना? 1, a2 का 3, तो क्या हो जाएगा? 1 और 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, 1/9 यानी 1:9, 1:9 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देख रहे हैं किस तरह से लेवल क्या है आपका और क्वेश्चन का क्या लेवल है ये भी देखिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आज की क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट वाले। चलिए क्वेश्चन 5 को डिस्कस करते हैं बाबू। क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 5 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा यदि किसी घन का आयतन की बात किया जाए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन के किनारा, एज कह रहा है घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात होगा। क्या होगा बाबू? पहला ऑप्शन 1:√3, बी में बाबू 5:√3, सी में बाबू 25:√3, डी में बाबू 15:√3 और ई में नन ऑफ दीज। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है बाबू। आप लोगों को यह दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। घन का आयतन कितना है बाबू? बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार रीड कीजिए केयरफुली।
कह रहा है घन का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब 125 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन के किनारा यानी साइड एवं घन के विकर्ण का अनुपात कितना होगा। सबसे पहले ए निकालना पड़ेगा। भी बराबर दिया हुआ है ए क्यूब होता है, भी दिया हुआ कितना 125 बराबर ए क्यूब, तो यहां से ए बराबर किया क्यूब रूट ऑफ 125, ए का वैल्यू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब कह रहा है घन के किनारा, रेशियो क्या कह रहा है, रेशियो देखिए यहां पर रेशियो निकालते हैं। घन का किनारा ए बटे क्या घन के विकर्ण अंडर रूट 3 इंटू ए का वैल्यू रखिए 5, फिर कितना 5 अंडर रूट 3, 5 कैंसिल आउट यानी 1 बटे अंडर रूट 3 होगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 1:, कितना होगा 1:√3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन यदि सॉल्व करके आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो 100/100 जो है मैथमेटिक्स में आने की 100% गारंटी है। तो चलिए बाबू आज की लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। उन स्टूडेंट को भी बेनिफिट हो जिसको मैथ से डर लगता है, जिसका सिलेबस नहीं बाबू खत्म हुआ है, तो उसको बता दीजिए कि मैथ मेंटर्स प्रशांत सर पर जाइए यूट्यूब चैनल पर, और वहां पर आपको रियल नंबर से टोटल प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता तक की जो है सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है। वीडियो लेक्चर में कंसेप्ट के साथ बताया गया हर एक क्वेश्चन को बाबू, तो एक बार जरूर आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद, जय भारत।